आप जो लोग राजनीति में खेल नहीं समझते, ये आरएसएस का खेल है। क्योंकि जो पंजाब में जो पार्टी जीती है आम आदमी पार्टी, वो बीजेपी की ही भी टीम है, वो आरएसएस की ही टीम है। आप कैसे कहेंगे कैसे? तो मैं बताता हूं आपको कैसे है। आप ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति कहां से हुई है? ये उत्पत्ति हुई है जो अन्ना हजारे का आंदोलन दिल्ली में चला था, उस आंदोलन से। वो आंदोलन किसका था? अन्ना हजारे किसका आदमी है? आरएसएस का आदमी। वो आंदोलन किसका था? आरएसएस और बीजेपी का था। उस आंदोलन को सारी सपोर्ट हर तरह की, चाहे पैसे की हो, चाहे लोगों की हो और चाहे मीडिया की हो, वो आरएसएस और बीजेपी ने कराई। उसमें से 3 चेहरे आपको बता देता हूं, आपको पता लग जाएगी। 3 चेहरे थे। जनरल वीके सिंह केंद्र में मंत्री हैं, जो वो है मैडम जो रही, जो गवर्नर बनी, किरण बेदी जी, वो गवर्नर बन गई और केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। तो कौन है ये सारे के सारे? तो हुआ क्या है, आरएसएस को और बीजेपी को मालूम है कि देश की 80% आबादी उनसे नाराज है, बहुत बुरी तरह से उनके विरोध में है। तो उन्होंने ईवीएम में घोटाला करा के वहां पर पंजाब में और इसके लिए केजरीवाल को खड़ा कर दिया। आप जो बात कहेंगे मैं उसका जवाब देता हूं। केजरीवाल को खड़ा कर दिया। आप एक बात बताइए, केजरीवाल को इतनी सपोर्ट कैसे मिल सकती? कोई आधार तो होना चाहिए। पंजाब से ही किसान आंदोलन जो चला, पंजाब से चला, सबसे जबरदस्त आंदोलन वहां से चला। उसी की बदौलत जो है पंजाब जो है पूरे दुनिया में जिस आंदोलन के लिए जाना गया और उसकी ताकत की वजह से वो जीता पंजाब में। केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने कृषि कानूनों को सबसे पहले मान्यता दी, नोटिफाई किया। तो किसानों के विरोध में है केजरीवाल। किसान ये बात जानते हैं, किसान ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो। तो जो व्यक्ति किसानों के विरोध में हो, पंजाब से किसान आंदोलन चला, किसानों से कैसे वोट दे देंगे? और किसानों ने अपना संगठन बनाया, उनको 1 सीट भी नहीं मिली। कैसे पॉसिबल है ये? इसके अलावा जो जितनी भी घोषणाएं जो अपनी उसने की, 300 यूनिट बिजली फ्री की केजरीवाल ने घोषणा की। चन्नी जो उस समय 4 महीने मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, उसने घोषणा की, चन्नी ने लागू कर दी। उन्होंने कहा पिछले बिल माफ करेंगे बिजली के, चन्नी ने माफ कर दिए। उसने तो केवल घोषणा की, उसने माफ कर दिए। जो पुराने जो लोग वो हैं टेम्परेरी, उनको परमानेंट करेंगे, चन्नी ने परमानेंट कर दिए। लोगों को प्लॉट दे दिए। जो भी घोषणा की केजरीवाल ने, वो तो चन्नी ने पूरी कर दी। तो जनता अगर उसके इन मैनिफेस्टो, इन घोषणाओं से उसके पक्ष में होती, तो वो तो ऑलरेडी कांग्रेस ने, चन्नी ने पूरी कर दी और वो दोनों जगह से हार गया वो आदमी। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि किस तरह से बड़े प्यारे से उन्होंने सिंपली ये खेल खेला है कि ये जो है कांग्रेस को खत्म किया जा रहा है और उसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो भी आरएसएस की टीम है। तो अब जो लोग एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा, आपने देखा उसी दिन से जब से जीते हैं पंजाब में, कहना शुरू कर दिया मोदी को टक्कर कौन दे सकता? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। सर आप कह रहे हैं आरएसएस की टीम है, लेकिन आज केजरीवाल की आवाज कुछ वो सब नौटंकी है। वो कैसे की जाती है योजनाबद्ध तरीके से, आरएसएस का खेल हम जानते हैं, हमें इसमें समझाने की जरूरत नहीं, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब क्या है कि दोनों पक्ष में हो तो बीजेपी, विपक्ष में हो तो आम आदमी पार्टी, यानी दोनों की दोनों जो पार्टियां हैं वो आरएसएस की पार्टियां हैं। चाहे कोई पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, जो लोग बीजेपी से कटेंगे उन्हें उधर ढकेला जा रहा है कि भैया तुम वहां जाओ। लेकिन असली खेल आरएसएस का है, ताकि ये कांग्रेस खत्म हो रही है, उनकी टीम तैयार हो रही है। ये एक बड़ा जाल है, बड़ा भयानक जाल है जिसको फैलाया जा रहा। ये है उसकी असली कहानी। नहीं तो किसी कीमत पर भी केजरीवाल, इतनी सीटें आ जाएंगी, 117 में से 92 सीटें, यानी 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा यार, कम से कम। मतलब लोग ऐसे देते हैं कि सपोर्ट। ये चीजें इनको समझने की। केजरीवाल जी कहते हैं मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए है। ओ केजरीवाल की नौटंकी हमें मालूम है, खून का कतरा देश के लिए ना। वही केजरीवाल जो बाबा साहब का फोटो लगा के और शहीद भगत सिंह जी का फोटो लगा के पंजाब में नौटंकी कर रहा है ना, और यहां पे जो दिल्ली में जो बाबा साहब के नाम से नाटक करवा रहा, उसी केजरीवाल ने इसी शेड्यूल कास्ट के बाबा साहब ने जिनके लिए जो जीवन भर काम किया, जिनका जीवन उठाने के लिए काम किया, इसी शेड्यूल कास्ट के लिए 20,262 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में बजट में दिखाने के लिए एलोकेट किए, लेकिन मात्र 4,000 करोड़ लगाए। 16,000 करोड़ रुपए कहां हैं, कहां खा गए, क्या घोटाला है, आज तक पता नहीं है। और मैं वैसे नहीं कह रहा, इसी के ऊपर ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन है जो केजरीवाल की सरकार के विभाग ने दी है, और इसीलिए उस पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की गई है कि भैया 16,000 करोड़ का जो घोटाला, इससे बताओ। केजरीवाल की बात कर रहे हो,